स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। मैं विपिन शर्मा एक बार आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं कृषि के इस सेशन एमसीक्यू पर आधारित 5वें पर। आज का सेशन आप सभी के लिए फिर से एक बार लेकर आ गए हैं एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी कृषि पर्यवेक्षक आईबीपीएस एएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन सभी साथियों के लिए जो कृषि के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए यह चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी साथियों से एक बार आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें उन सभी साथियों तक जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं। चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। साथियों, आज के सेशन में मैं विपिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन है पहला आपका चॉकलेट एवं बेकरी से, दूसरा है आलू से, तीसरा है उर्वरक से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं, जो कि अच्छी तैयारी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है बीके एग्रीकल्चर क्लासेस। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होने वाला है उर्वरक, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 2 जो कि आपके लिए आ गया है, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न आपका है 102वां प्रश्न। आज श्रृंखला का 5वां दिवस और 5वें दिवस में हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं आज के एमसीक्यू पर आधारित कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी और आईबीपीएस एएफओ डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर जैसे सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है सभी से कि एक बार चैनल को शेयर करें अपने उन सभी साथियों तक जो कृषि की तैयारी में लगे हुए हैं, और उन ग्रुप्स में जो आपके पास हैं जल्दी से प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 102, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आलू, गेहूं, चना, तिलहन। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आपका होता है आलू, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सेशन का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 103वां प्रश्न, जो कि सेशन का आज लगातार 5वां दिवस, जो कि एमसीक्यू पर आधारित बीके एग्रीकल्चर क्लासेस लगातार आपके लिए लेकर आता रहेगा। और प्रश्न आपका है, निम्न में किस वर्ष को विश्व आलू दिवस के रूप में घोषित किया गया? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 2005, दूसरा ऑप्शन 2006, तीसरा ऑप्शन 2007 और चौथा ऑप्शन 2008। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। निम्न में किस वर्ष को विश्व आलू दिवस के रूप में घोषित किया? चलिए इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है डी 2008, जो कि आपके स्क्रीन पर आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 104, निम्न में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, और आपसे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 2005, 2006, 2007, 2008। सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डेली एमसीक्यू पर आधारित ये एग्रीकल्चर की क्लास उन सभी साथियों के लिए जो अपनी तैयारी में लगातार बेहतर करने की प्रयास में हैं, और सिलेक्शन की क्लास अब यहीं से शुरू है। तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है सभी भाइयों बहनों से, सभी साथियों से, मित्रों से कि चैनल को एक बार ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर दें, जो भी सुझाव आप तक हो। और प्रश्न का आंसर आ चुका है 2007, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 105, किस वर्ष को पार्थेनियम यानी गाजर घास नियंत्रण एवं जागरूकता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2005,
दूसरा ऑप्शन है 2006, ऑप्शन तीसरा है 2007 और ऑप्शन चौथा है 2008। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आप सभी साथियों से आग्रह है कि एक बार मेरे चैनल को शेयर करें और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। हम ऐसे रेगुलर कंटेंट लेकर आते हैं एमसीक्यू पर आधारित, एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, उन सभी साथियों के लिए जो कृषि की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 105 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 106, किस वर्ष को शोध एवं विकास वर्ष घोषित किया गया है? आपको उत्तर देना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। हम रोज़ाना एमसीक्यू पर आधारित एग्रीकल्चर की क्लास सुबह लेकर आते हैं। आप लोगों के कमेंट के अनुसार हम आज फिर से जुड़ चुके हैं रोज़ाना की तरह आज की सुबह। उन सभी साथियों के लिए जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते थे, उनके कहने के अकॉर्डिंग हमने आज इस सेशन को सुबह से ज्वाइन कर दिया है। रोज़ाना सुबह आपकी ये क्लास आपको मिलने वाली है, जो कि कृषि की तैयारी को बेहतर बनाने और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित कुछ जीके के आधार पर होती हैं। तो प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। इस वर्ष को शोध एवं विकास वर्ष घोषित किया, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। 2005 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन आपका पहला है 2007, 2006 बी नंबर, सी नंबर आपका है 2005 और ऑप्शन नंबर डी है 2004। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे ही रोज़ाना हम कंटेंट आप सभी के लिए एमसीक्यू पर आधारित लेकर आते हैं। तो उन सभी साथियों के लिए जो कृषि में लगे लगातार अपनी पढ़ाई को बरकरार बनाए रखे हैं और चैनल पर अपनी छवि, अपना अस्तित्व जमाए हैं, उन सभी साथियों को तहे दिल से ये बीके एग्रीकल्चर क्लासेस उनकी सफलता की अग्रिम बधाई देता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर नंबर डी 2004 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 108, रोटी जिसको हम खाते हैं उस गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? खाने वाली रोटी का गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम स्प्लेटा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 108, रोटी खाने वाले गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आज करवा चौथ व्रत की आप सभी बहनों को जो व्रत को रखी हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रश्न का उत्तर आपके स्क्रीन पर पहला नंबर ऑप्शन सही था। और वो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 109 नंबर, भारतवर्ष को कृषि पारिस्थितिकी दशा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतवर्ष को कृषि पारिस्थितिकी दशाओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ए नंबर 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। अपने सुझाव, अपनी प्रश्न, जो भी क्वेरीज आपकी हो इस प्रश्न का या अन्य किसी सलाह के लिए मेरे चैनल पर आप अपने कमेंट को भेज सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 20, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 109 के लिए। प्रश्न संख्या 110 आपकी स्क्रीन पर है। संप्रति भारतवर्ष में कितने जलवायु केंद्र हैं? प्रश्न है आपका 110, संप्रति भारतवर्ष में कितनी जलवायु केंद्र हैं? और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए बाई मिस्टेक 15,000 हो गया है, ये 1500 होना था। और ये समझ के चलें कि ये पहला ऑप्शन आपका 1500, दूसरा ऑप्शन 1600, तीसरा 1700 और चौथा है 1800। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपके लिए रोज़ाना की क्लास बीके एग्रीकल्चर क्लासेस की ऐसे ही चलती रहे, उसके लिए आप अपना प्यार दुलार इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 1700, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है।
और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 111। डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी डाइस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। आपको बताना है कि डाइस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। 1993 बंगलौर कर्नाटक में। ऑप्शन बी 1965 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी 1989 मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी 1978 करनाल हरियाणा में। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते हैं। आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि हमारे चैनल पर जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन सभी साथियों तक शेयर करें जो किसी में अपनी तैयारी को बढ़िया बनाना चाहते हैं। प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर। ए नंबर बिल्कुल सही है, 1993 बंगलौर कर्नाटक। ऑप्शन आपका ए सही था। प्रश्न संख्या आपका 112 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम रेगुलर आपके लिए लेकर आएंगे मॉर्निंग के टाइम में, और प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। 1989 मोदीपुरम, 1993 बंगलौर कर्नाटक, 1977 हैदराबाद आंध्र प्रदेश, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, जो कि एमसी के ऊपर आधारित बीके एग्रीकल्चर क्लासेस की ये श्रृंखला लगातार चल रही है आप सभी के लिए, और सेशन का 5वां दिन। और प्रश्न संख्या 112 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर 977 हैदराबाद आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 113 डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 1965 हैदराबाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है 1986 पल्लवपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है 1988 मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी है 1993 बंगलौर कर्नाटक। कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और प्रश्न संख्या 113 डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। बीके एग्रीकल्चर क्लासेस लगातार आपकी सेवा में समर्पित रोज़ाना की तरह आज का सेशन भी लेकर आ गया है। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1965। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च PDCSR की स्थापना कब और कहाँ हुई। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके हैं 1993 बंगलौर कर्नाटक, बी नंबर 1988 हैदराबाद आंध्र प्रदेश, सी नंबर 1989 मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें जो भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो, किसी की प्रतियोगी परीक्षा में अपने आप को सफलता की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक नया प्लेटफॉर्म बीके एग्रीकल्चर क्लासेस उनकी सफलता की तत्परता के लिए। इस प्रश्न का उत्तर सी आपकी स्क्रीन पर मोदीपुरम उत्तर प्रदेश 1989 आ चुका था आंसर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 115 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता था का गठन कब हुआ था। आपको बताना है ICAR जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता था और उसका गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 16 जुलाई 1965 को, 16 जुलाई 1948 को, तीसरा ऑप्शन 16 जुलाई 1929 को, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करें और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और इस प्रश्न की श्रृंखला का ये 115वां प्रश्न, सेशन नंबर 105 सेशन संख्या 5वां, और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ए 16 जुलाई 1965 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 16 नंबर राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना NATP को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति कब प्रदान की थी। आपको बताना है NATP को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके क्रियान्वयन स्वीकृति प्रदान कब की थी। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। रोज़ाना की क्लास आज फिर से आपके लिए लग चुकी है। सेशन नंबर 5
श्रृंखला का 5वां दिवस। और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर 16 जुलाई 1965, 19 और बी नंबर ऑप्शन 19 नवंबर 1998, 19 नवंबर 1999 या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 116, जो कि लगातार आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपका ये बीके एग्रीकल्चर क्लासेस लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 19 नवंबर 1999। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना यानी IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम देश में कब शुरू हुआ, आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या 117, IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम देश में कब लागू हुआ, यानी कहने का मतलब संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना का सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि यह कब चालू हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं 2000 में, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1995। प्रश्न का सही उत्तर दें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर है 1998। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए, IVLP के लिए। प्रश्न संख्या आपका 118 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला हुआ कहाँ पे स्थित है, इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 118। आज सेशन का 5वां दिवस बीके एग्रीकल्चर क्लासेस जो तैयारी के लिए उन सभी कृषि साथियों के लिए लेकर आ गया जो MCQ पर चाहते थे श्रृंखला रेगुलर उनको मिले, उनकी प्रैक्टिस अच्छी बनी, तो उन्हीं की सुझाव से हमने ये क्लास उन सभी साथियों के लिए लेकर आ गए हैं जो कृषि में लगातार तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न क्या होने वाला है, प्रश्न का सही उत्तर है JNKVVW जबलपुर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न है कौन सा समूह मासिक पत्रिका का है, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर, खेती किसान भारती, फल फूल कृषि चयनिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 119 और सेशन का 5वां दिवस। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट रोज़ाना सुबह आप सभी के लिए आने वाले हैं बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो कि MCQ पर आधारित सभी कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप सभी प्रश्न का सही उत्तर दें। और प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने आ चुका है खेती किसान भारती, जो कि समूह मासिक पत्रिका के रूप में आती है। प्रश्न संख्या 120, राष्ट्रीय जल नीति यानी नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू की गई, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मैं विपिन शर्मा आप सभी के लिए रेगुलर सुबह के समय में कृषि से संबंधित ये श्रृंखला लेकर आता रहता हूँ। सेशन के 5वें दिवस में हम पहुँच गए हैं और रोज़ाना की तरह ये क्लास आज भी आपके लिए संचालित हो चुकी है, जो कि इस डिजिटल दौर में आप सभी के लिए YouTube पर प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए आ चुकी है। और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, प्रश्न का सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 1987 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न संख्या 121, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, और वह कब बनाया गया था, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 121 का 1974, दूसरा ऑप्शन 1981, तीसरा ऑप्शन 1986 और अगला ऑप्शन 1980। आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। रोज़ाना की तरह ये क्लास आप सभी के लिए चल रही है, जल्दी से जुड़ें, सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और उन सभी साथियों तक शेयर करें जो किसी की तैयारी कर रहे हैं,
चलिए प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होता है बी 1981 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। प्रश्न संख्या 122 आपकी श्रृंखला का, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ। प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है और बताना है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ और इसका बोर्ड कहाँ है, ये आपको सेशन में कमेंट करके आंसर देना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लग चुके हैं 1974, 1981, 1986 और 1980। बताना है सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 122, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए 1974। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 123वां प्रश्न, श्रृंखला के 5वें दिवस। सुबह के समय में पढ़ने का जो आनंद आपको मिलता है, मन एकाग्रता से लगा हुआ होता है और कंटेंट भी दिमाग में अच्छे से आते हैं, जिसके लिए हमने आपको ये क्लास सुबह में ज्वाइन कर दिया, लगा दिया है रेगुलर की तरह आज भी आपकी क्लास इन द मॉर्निंग में। तो प्रश्न संख्या 123, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 1974, 1981, 1986, 1980। प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी 1986, जो इस प्रश्न का पर्यावरण संरक्षण के लिए है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस सेशन का आखिरी और अंतिम प्रश्न, वन्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो आप सभी साथियों को यह सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सुझाव देने का प्रयास करें। जो भी आपके सुझाव हों, सलाह हों या आपको जो भी क्वेरीज हों, उन सभी को हम तक ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी क्वेरीज और सुझाव, सलाह या अन्य जो भी समस्या हो उसका निराकरण कर सकें। तो आपको कमेंट करना है इस 5वें सेशन का अंतिम प्रश्न 125वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है 1972। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद।